हम घर पे तीर्थंकर परमात्मा की पूजा क्यों नहीं कर सकते? अंजन शलाका और प्रतिष्ठा क्या है? जय केसरिया नाथ जी की मेरे सारे शासन प्रेमियों, आप सभी का सुविद को चैनल में हार्दिक स्वागत है। आए दिन हम लोग सुनते हैं कि इस जगह उस जगह में अंजन शलाका प्रतिष्ठा हो रही है, पर क्या कभी हमने जानने की कोशिश की है कि अंजन शलाका और प्रतिष्ठा क्या है? चलो मैं आपको बताता हूं। प्रतिमा को परमात्मा बनाने की विधि है अंजन शलाका। किसी भी नए मंदिर की स्थापना यानी उसको बनाने में दो विधि आवश्यक है, यानी इंपॉर्टेंट है। दैट इज, पहला अंजन शलाका, दूसरा प्रतिष्ठा। आप ऐसे कहोगे कि 24 तीर्थंकर तो सिद्ध हो गए, मोक्ष सिधार गए, तो उनका जीव प्रतिमा में कैसे डाल सकते हैं? चलो मैं आपको बताता हूं। आत्मा चेतन है और प्राण जड़ है, तो तीर्थंकरों के आत्म पुद्गल है, वो तो मोक्ष सिधार गए, पर उनके द्वारा भोगे गए जो प्राण के पुद्गल है यानी जो मैटर है, वो जड़ है और अभी भी परमाणु रूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, मतलब मॉलिक्यूलर रूप में इस यूनिवर्स में अवेलेबल है। तो उनको आचार्य भगवान सूर्य मंत्र के द्वारा विविध विविध मुद्राओं से ग्रहण कर परमात्मा की प्रतिमा में स्थापित करते हैं, और इस विधि को करते वक्त हाथ में सोने की शलाका यानी एक स्पेशल नीडल से परमात्मा के नेत्रों में अंजन लगाते हैं। आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि अंजन शलाका का विधान गुप्त क्यों होता है? एक्चुअली अंजन शलाका का विधान बहुत ही गंभीर होता है। यदि सबके सामने हो तो सबके जो विचारों की तरंगे है उसमें बाधक बनती है। इसी कारण आचार्य भगवान एकांत में रात्रि के बिल्कुल शांत वातावरण में इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। अंजन शलाका की विधि में ही परमात्मा के जीवन काल की सबसे बड़ी घटना है पंच कल्याणक, च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण कल्याणक को बहुत ही अच्छे से परमात्मा की प्रतिमा पे विधान किए जाते हैं, और स्टेज प्रोग्राम के माध्यम से भी कल्याणक की बहुत सुंदर उजमनी होती है, जिससे देखकर अनेक भक्त परमात्मा की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। च्यवन कल्याणक यानी वो मोमेंट है जब परमात्मा का जीव अपनी पुराने भव से अपने माता की रत्न कुक्षी में प्रवेश करते हैं। अंजन शलाका की विधि में च्यवन कल्याणक के स्वरूप में तीर्थंकर परमात्मा की माता की कुक्षी के समान एक चांदी का कोठी में औषधि युक्त जल में प्रतिमा को भद्राया जाता है। जन्म कल्याणक यानी वो मूवमेंट है जहां तीर्थंकर अपनी माता की रत्न कुक्षी से ही इस धरती पर अवतरित होते हैं। परमात्मा के जन्म के समय तीनों लोकों में खुशहाली छा जाती है। उस दिन इंद्र इंद्राणी बाकी देवों के साथ तीर्थंकर नवजात शिशु को लेकर मेरू पर्वत पे ले जाके अभिषेक करते हैं। आज के दिन हम जो स्नात्र पूजा करते हैं वो उस जन्म अभिषेक का ही स्वरूप है। और एक गौर करने की बात है, विश्व की सबसे पहली भाषा में निर्मित और प्रचलित स्नात्र पूजा खरतर गच्छिय महोपाध्याय आनंद जी कल्याण जी पेड़ी के संस्थापक देवचंद्र जी महाराज साहिब ने कराई थी। अंजन शलाका में जन्म स्वरूप चांदी की कोठी से परमात्मा का प्रगटीकरण कराया जाता है और झूमते नाचते बहुत उल्लास के साथ जन्म कल्याणक मनाया जाता है। दीक्षा कल्याणक यानी वो मोमेंट है जब तीन लोक के नाथ पंच मुष्टि लोच कर 5 महाव्रत धारण करते हैं यानी दीक्षा ग्रहण करते हैं। इसी के साथ तीर्थंकर जीव को अपने कर्मशय से मन पर्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। अंजन शलाका में दीक्षा स्वरूप परमात्मा का पंच मुष्टि लोच कराया जाता है और इंद्र द्वारा परमात्मा को देवदुष्य वस्त्र परमात्मा के लेफ्ट कंधे पर स्थापित किया जाता है। दीक्षा कल्याण की रात में रत्नादि को घोटकर अंजन तैयार किया जाता है। केवल ज्ञान कल्याणक यानी वो मोमेंट है जब तीर्थंकर को लोकालोक प्रकाशक यानी जिस ज्ञान में सारा जगत हाथ में रखे आंवले के जैसे स्पष्ट दिखाई देता है, उस केवल ज्ञान की प्राप्ति 4 घाती कर्मों के क्षय से होती है और देवों के द्वारा समोसरण की रचना होती है और तीर्थंकर के द्वारा जंगम तीर्थ की स्थापना होती है। वो ही जंगम तीर्थ जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। अंजन शलाका महोत्सव में केवल ज्ञान के स्वरूप परमात्मा के नेत्रों में अंजन भरा जाता है। अंजन के बाद सभी परमात्मा की प्रतिमाएं पूजनीय हो जाती है और परमात्मा को समोसरण स्वरूप तिगड़े में स्थापित किया जाता है। यह अंजन शलाका के विधि गुप्त रूप में आचार्य भगवान के द्वारा की जाती है। इसी बीच तीर्थंकर की प्रथम देशना स्वरूप आचार्य भगवान उनकी वाणी प्रारूपित करते हैं यानी धर्म उपदेशना देते हैं। निर्वाण कल्याणक यानी मोक्ष कल्याणक यानी वो मूवमेंट
जब 3 लोकों के नाथ लाखों जीवों को तार कर अरिहंत भगवान नश्वर देह को त्याग कर सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। अंजन चलाका महोत्सव में 108 अभिषेक करके परमात्मा का निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है। और क्या आपको पता है कि पार्श्वनाथ भगवान की इतनी महिमा क्यों है? उसके पीछे भी अंजन चलाका ही कारण है। उन्होंने यानी पार्श्वनाथ भगवान परमात्मा के जीव ने अपने पूर्व भव में 500 बार कल्याणकों की उज्जवनी कराई थी। इस शुभ कार्य से प्राप्त पुण्य ने उनकी महिमा को चारों दिशा में फैलाया। और एक और गौर करने की बात है, अंजन चलाका एक बार ही होती है और प्रतिष्ठा अनेकों बार कराई जा सकती है। तो चलिए अपने आसपास हो रहे अंजन चलाका प्रतिष्ठा महोत्सव में जुड़कर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़े। वंदे वीरम, वंदे शासनम।